देखिए, मेरी सफलता के पीछे 7 से ज़्यादा साथ ना होना मैं कहूँगी। क्या पढ़ा-लिखा के क्या करोगे? आखिर तो चूल्हा ही फुँकवाना है। बहुत शर्मिंदगी के साथ मैं प्रेज़ेंट करती थी। मुझे लगता था मैं बोलूँगी तो मैं आपने उस टाइम पे अपने हस्बैंड को देखा होगा, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? शून्य था, मतलब सब खत्म था ज़िंदगी में। मुझे लगा अगर 2000 भी आएगा तो मैं 200 की साड़ी, 200 की चूड़ी मतलब ऐसे जोड़ती थी। और तूफ़ान आता था, मैं छाता लेके छत पे खड़ी रहती थी और लोग मुझे पागल नाम दे दिए थे मेरे मोहल्ले वाले कि ये बेवकूफ़ है, अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ ना मेरे पति चप्पल मार के मेरा मुँह तोड़ देंगे। मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी लाइफ़ में बहुत सारे त्याग किए हैं जो कि सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं गाँव की शांति और उनका नाम भी शांति है। क्योंकि वो गाँव से बिलॉन्ग करती हैं इसलिए उन्होंने अपना जो बड़ा अच्छा क्रिएटिव रखा है, वही मेरी बात हो रही थी अभी, गाँव की शांति। सो आज हम उनसे बात करेंगे। उनका जो स्ट्रगल है वो सच में सैल्यूट करने लायक है। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, गाँव में रहते हुए भी लाखों की फॉलोअर लेना वो बड़ी बात है। सो कैसी हैं शांति जी आप? पहले तो नमस्ते आपको और थैंक यू इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। मैं अच्छी हूँ और इतना कुछ आपने बता दिया तो मुझे अच्छा लगा। आप कैसी हैं? मैं एकदम अच्छी हूँ। सो शांति जी, मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही करूँगी, आपकी सफलता जो आपने इतने मतलब एक गाँव में रह के, और जहाँ तक मुझे पता है आपके गाँव बहुत ही ऐसा कोई अर्बन टाइप का गाँव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गाँव अर्बन स्टाइल भी होते हैं। बड़ा टिपिकल गाँव है और वहाँ से इतने सारे फॉलोअर लेना कि लाखों में आपके लोग फॉलोअर हैं, वो बहुत बड़ी बात है। सो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? देखिए, मेरी सफलता के पीछे 7 से ज़्यादा साथ ना होना मैं कहूँगी, क्योंकि सबसे पहले तो मेरी मम्मी जो कि इस दुनिया में नहीं है, भगवान, यूट्यूब की फैमिली सबने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इतना डिमोटिवेट किया कि उस टाइम पे ये फ़ील हुआ कि नहीं, अब तो सफल होके दिखाना है, वरना वो सही हो जाएँगे, मैं गलत हो जाऊँगी। तो मैं कहीं न कहीं बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी अपनी लाइफ़ में और मेरी फैमिली, मेरी ख़ासकर मेरी बहनें, मेरी बेटी जो कि बहुत छोटी है, लेकिन वो मेरी स्ट्रेंथ है और मेरे हस्बैंड सबका साथ रहा है, तभी मैं शायद यहाँ तक हूँ और सोशल लाइफ़ पे भी आके अपनी बातें रख रही हूँ। ओके। सो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपकी जो शादी हुई थी वो 15-16 साल की उम्र में हो गई थी। हाँ जी। इतनी छोटी हाँ उम्र जी। में कैसे, मतलब एक तो शादी हुई, वो स्टोरी बताइए, और कैसे आपने वो चीज़ें सँभाली? क्योंकि अब तो लोग 30 से 35 साल की उम्र में भी शादी करने को रेडी नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि शादी होने के देखिए बाद एक लड़की के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो मैं आपसे जानना बिल्कुल, चाहती हूँ, इतनी बिल्कुल। छोटी उम्र में बिल्कुल, कैसे किया देखिए आपने? पहली बात तो जनता जानती है और जो नहीं जानते मैं बता दूँ मेरी मम्मी नहीं है, जब मैं 6 साल की थी तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। और हम 4 बहनें और मैं सबसे बड़ी थी और भगवान की कृपा से हम बहुत ठीक-ठाक दिखते थे, अच्छे दिखते थे। तो फैमिली से ज़्यादा जो रिलेटिव होते हैं उनको चिंता होने लगती है, अरे शादी कर दो, मेरे पापा के आगे कान भरना कि अरे कर दो, बड़ी हो रही हैं, क्या पढ़ा-लिखा के क्या करोगे? आखिर तो चूल्हा ही फुँकवाना है। समय रहते शादी कर दो। तो बहुत जल्दबाज़ी में बिना प्लानिंग के और मेरे बड़े पापा ने मेरा रिश्ता ढूँढा था। बस अचानक से गए और बिना बातचीत के यहाँ पे मतलब शादी मेरी फ़िक्स कर दी गई। तो शादी होना एक अलग बात हो गई, बट जो शादी होने के बाद चीज़ें हुई वो आसान नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, चाहे आपके पास बेटा हो, चाहे आपके पास बेटी हो, उसकी सही उम्र हो या वो अपने पैरों पे खड़ा हो तभी शादी करिए। मैं सिर्फ़ लड़कियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं इस टॉपिक को अपने चैनल पे उठाती हूँ, लोगों को लगता है मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं झेली हूँ, मैं उस अनुभव से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि शादी के बाद मेरी फैमिली में यहाँ भी बहुत लोग नहीं थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ जाना। अब सोचिए जो 16 साल की लड़की 2 चोटी बना के खेल रही है, उसको झाड़ू, बर्तन और एक ज़िम्मेदारी के साथ में कि आपको 5 बजे तक प्रॉपर ये काम करके देना ही देना है, नहीं तो फिर आपको डाँट मिलेगी या फिर ये चीज़ें आपको सँभालनी है। रिश्ते सँभालना सबसे जो बड़ी बात होती है, घर का तो चलो आप काम कर भी लो, रिश्तों को सँभालना, कब कहाँ कितना बोलना है, कब कहाँ चुप रहना है, ये जानकारी मुझे नहीं थी क्योंकि इसका माइनस पॉइंट मेरी मम्मी नहीं थी। मेरे घर में कोई लेडीज़ नहीं थी, मेरी दादी बूढ़ी थी, तो उन्होंने हमें उतना ज्ञान नहीं दिया कि हमने
दुनिया नहीं देखी थी। आप बिलीव करिए कि मैं किसी बड़े शहर में कभी नहीं गई थी, मैं बनारस तक के शहर में नहीं गई थी, कि शहर क्या होता है, समाज क्या होता है, अच्छा कैसे बात किया जाता है, अच्छा कैसे क्या किया प्रेज़ेंट कैसे किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो मुझे किसी ने नहीं सिखाई थी। तो ये सब मुझे बहुत झेलनी पड़ी शर्मिंदगी मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं गुजरात जैसे बड़े शहर में गई शादी करके तुरंत, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई। मैं अच्छी जगहों पे जाती थी तो खुद को बहुत शर्मिंदगी के साथ में प्रेज़ेंट करती थी। मुझे लगता था मैं बोलूँगी तो मैं आधा तो लोग बच्चा समझ के बोल देता था, आधा कि तुम इनकी वाइफ़ हो तो तुम उसी तरीके से व्यवहार करो। तो मुझे बहुत दुःख झेलना पड़ा, मैं ये कहूँगी। आज ये खुशहाल ज़िंदगी के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल, बहुत आँसू बहाए हैं, तो मैं ये स्पेशली कहूँगी कि आपके पास लड़का-लड़की नहीं मैटर करता है। एक ऐज हम सरकार ने भी एक ऐज तय की है ना? ऐसे तो नहीं की है। तो वो हो जाने दीजिए, उनको पैरों पे खड़े हो जाने दीजिए, फिर उनकी शादी तो लास्ट ऑप्शन है। बिल्कुल। सो आपकी जब शादी हुई थी, क्योंकि लोग इस चीज़ को लेके भी बहुत ट्रोल करते हैं आपको कि आपके हस्बैंड की जो एज है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा है। सो वो जी, मुझे मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी कैसे हुई? मतलब क्या ऐसे मतलब एक तो रीज़न यही था कि आपकी माँ नहीं थी, वो आपने बताया। बट क्या आपको दिखाया गया था शादी से पहले? आप दोनों जी मिले नहीं, थे? शादी से पहले नहीं दिखाया गया था। बस मेरे हस्बैंड जो है वो एमजे किए हैं, और उनका था कि वो शादी नहीं करना चाहते थे। वो अपने फैमिली में सबसे छोटे हैं, तो उन्होंने जो भी उनके रीज़न रहे वो पर्सनल उन्होंने बोला था शादी नहीं करनी है, और अचानक किसी ने ये जो रिश्ता था वो मेरी एक दीदी के लिए रिकमेंड हुआ था, जो मेरे से उम्र में 8-9 साल बड़ी हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे दहेज की कोई माँग नहीं थी, यहाँ पे ये था कि लड़का अकेला है, घर चलाने के लिए लड़की चाहिए, बहुत सिंपल सी गाँव की। तो उन्होंने बोला कि शांति की यानी मेरी शादी करवा दो, क्योंकि मेरे पापा जैसे दहेज-वहेज नहीं देने के मूड में थे। वो था कि कैसे भी लड़कियों की शादी मतलब बोझ करके एक-एक खत्म करनी है। तो ये हुँ, रिकमेंड हुआ, मेरे बड़े पापा तक ये बात पहुँची कि इसकी शादी करा देते हैं, यहाँ पे दहेज का कोई डिमांड नहीं है। मेरे बड़े पापा बड़े खुश हो गए, क्योंकि हमारी मायके की जो फैमिली है, वहाँ पे बेटियों को बिल्कुल तुच्छ मैं कहूँ आम शब्दों में बहुत ही छोटा, बहुत ही बोझ समझा जाता है। वहाँ पे सब लोग बहुत पढ़े-लिखे हैं, मेरे मायके की फैमिली बहुत वेल एजुकेटेड है, बट वहाँ पे लड़कियाँ मीन्स पराया धन, शुरू से ही मैं हम लोगों को यही सिखाया जाता है, और बस शादी हो गई उसके बाद कोई आपका हाल-चाल नहीं पूछेगा, आप सुख में हो, दुःख में हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो किसी और के लिए हुँ, रिश्ता रिकमेंड हुआ था, बट मेरी किस्मत में ये रिश्ता था। वो कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर बन से बनती है। तो मेरे बड़े पापा ने क्लियर नहीं बताया कि ऐज में कितना डिफरेंट है, वो घर जाके बोले कि हाँ, थोड़ा बहुत है। मतलब लड़की मेरे से कुछ पूछा ही नहीं गया सच बताऊँ तो। बस मेरे कानों में इधर-उधर से खबर आती थी, अच्छा ये चल रहा है, अच्छा वो चल रहा है, बस इतना ही था। हुँ। ना मुझे पूछा गया, ना दिखाया गया, बस डायरेक्ट शादी कर दी गई। फिर वहाँ पे भी आपका जब क्या जयमाला रिएक्शन हो था रहा जब था आपकी शादी हुई? जब आपकी शादी हुई और आपने उस टाइम पे अपने हस्बैंड को देखा होगा, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? शून्य था, मतलब सब खत्म था ज़िंदगी में, क्योंकि मैं बहुत फ़िल्मी लड़की हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा हूँ, अब तो मैं बहुत कम हो गई। मैं अभी यूट्यूब पे ही इनोसेंटी मैंने खो दी, इतना ट्रोल हुई कि वो एक अलग हो गई शांति, वरना मैं इतनी फ़िल्मी लड़की हूँ कि मैं हर चीज़ फ़िल्मों से ही देख के चीज़ों को फ़ील करना कहते हैं। मैं यहाँ तक था कि मैं मूवी के गाने देख के रो देती हूँ, तो मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे लगा ये क्या हो गया? और उस हुँ, समय जो मैं बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, मैं अपनी तारीफ़ थोड़ी-सी कर रही हूँ, आप अभी तो अब भी नहीं हूँ। नहीं, आप अब उस भी बहुत खूबसूरत तो उस समय सब लोग बातें करने लगे थे वहाँ पे कि अरे! अरे! मतलब एक गाँव होता है ना, लोग गुनगुनाने लगे। मुझे लगा अगर यहाँ पे मैं कुछ भी करूँगी, तो मेरी 3 बहनें हैं छोटी मुझसे, और क्या होगा फिर उनका? क्योंकि गाँव में बेइज़्ज़ती बहुत जल्दी होती है छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। सो मैंने वहाँ पे हुँ, शादी करना ही सही समझा, अपनी किस्मत को जो कुछ भी मान के। ओके। सो अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड किसानी खेती-किसानी करते हैं, और मैं उनका बहुत साथ देती हूँ। ओके, और आप फुल टाइम आप यूट्यूब चलाते हो। सो हाँ, मैं जानना यूट्यूब और चाहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब काम आपने कैसे करना। स्टार्ट किया फिर? यूट्यूब टिकटॉक चलता था, उसपे मैं वीडियोज़ बनाती थी। लोग पसंद भी करते थे, लोग नापसंद भी करते थे। तो वहाँ पे मैंने कुछ औरतों के खिलाफ वीडियो बनाई, तो कुछ लोगों जो पर्सनल लोग हैं, उनको वो चुभने लगी चीज़ें। तो हस्बैंड ने फिर घर में बवाल मचाया कि नहीं टिकटॉक बंद करो, तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो। मतलब एक होता है ना कि
इससे जी, प्रॉब्लम आ जी। रही थी हमारी लाइक फैमिली में। तो मैंने बोला कि लोग बोलते थे, "आप रेसिपी शेयर करो ना, आप ये चीज़ें शेयर करो ना दीदी।" तो मुझे लगा मैं कैसे करूँ? तभी मैं एक यूट्यूबर को 1-2 लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि वो कर सकते हैं, तो यार मेरे पास तो बहुत सारा टैलेंट है। मैं तो अच्छा सिलाई जानती हूँ, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है और मेकअप मुझे आता है, तो क्यों ना मैं ये करके दिखाऊँ, शायद लोगों को पसंद आए। फिर मेरी बहन जो थी मेरी बहनों में मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ। मेरे हस्बैंड को भी पसंद भी था और एक लिमिट था, मतलब एक दीवार खड़ी थी कि इसको क्रॉस नहीं करना है, तुम बना सकती हो। फिर मैं धीरे-धीरे यूट्यूब पे आई और टचवुड लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, बहुत पसंद किया और आज मेरे 4 लाख फॉलोवर्स हैं, अच्छा लगता है। सो अभी आप स्टेबल हो चुके हैं, मतलब अब फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हैं, हाँ, नॉर्मल है, पहले तो लाइफ मुझे अच्छी लगता चल। था कि यूट्यूब पे ना 200 दो मतलब $50 भी हुए तो आ जाता है। मुझे ये नॉलेज नहीं था कि $100 करो तो यूट्यूब मुझे लगा अगर 2000 भी आएगा तो मैं 200 की साड़ी, 200 की चूड़ी मतलब ऐसे जोड़ती थी। तो यार ₹2000 में तो मैं कितनी सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ। 2000 में बचा सकती हूँ, मैं गहने बनवा सकती हूँ, मैं तो यहाँ तक सोच ली थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं था बट मैंने यूट्यूब को जब देखा, सीखा, मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे $100 करके 8000 जो है वो मतलब वो जो है $100 पे आता है। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे पहली बार लगा कि मैं अपने बच्चे को ब्रांडेड जूते पहना सकती हूँ। अब मैंने कभी अपने लिए कमाई नहीं करी है यूट्यूब से। मैंने हमेशा दूसरों के लिए सोचा है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं घर में एसी लगवा लूँ, मेरे पास पैसा हो तो मैं कूलर खरीद मतलब मुझे था कि मैं अपनी ज़िंदगी को और अपने साथ-साथ अपने बच्चे की लाइफ़ को अच्छा कर लूँ। तो अभी आपके जो आस-पास के लोग हैं, क्योंकि आप बता रहे हो कि उन लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी उस टाइम पे फैलाई थी। सो अभी वो उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि आप एक अच्छे खासे सेलिब्रिटी हो गए हो, 4 लाख फॉलोवर हैं आपके। उन लोगों के लिए कुछ नहीं हूँ मैं, आज भी घर का मुर्गी दाल बराबर, उन लोग के लिए मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए, अभी भी मुझे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा लोग नापसंद करते हैं मेरे आस-पास के लोगों की बात। कई लोग देख के हँसते ही जैसे कि आपका मज़ाक उड़ाना। मैं अगर वीडियो शूट कर रही हूँ, कोई किसी ने देख लिया तो अरे! अरे! मतलब कि मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ। जैसे मुझे कोई काम पड़ता है, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो अच्छा-अच्छा इनको घूमने की आदत पड़ गई है। अच्छा-अच्छा तो इनको बहुत ज़्यादा छूट मिल गई है, लेकिन कोई मुझे उस जगह पे रख के नहीं सोचता। मुझे हमेशा लोग मेरे हस्बैंड की वाइफ़ के रूप में सोचते हैं। एक मैं इंसान हूँ, मैं एक लड़की हूँ जो अभी 30 साल की होगी, वो कोई नहीं सोचता है कि उसके भी कुछ सपने हो सकते हैं। वो भी इंसान है, वो भी जीना चाहती होगी, वो भी अपनी चीज़ों को करना चाहती होगी, ये कोई मुझे नहीं देखता। अभी भी लोग बहुत से लोग मज़ाक उड़ाते हैं। पर सच बताऊँ मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी नहीं आप कभी पड़ता रिवर्ट करते क्योंकि हो उनको फेस टू फेस? कभी रिवर्ट करते हो हाँ, आप? फ़ेस टू फ़ेस हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल करती हूँ और मैं बहुत स्वीट तरीके से मिलती हूँ, क्योंकि ये मेरा नेचर है और मैं उनको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अब बस करो। सो अभी आप एक अच्छी यूट्यूबर बन चुकी हैं और अच्छे खासे आपके मतलब आप स्टेबल भी हो चुकी हैं फाइनेंशियली। जब आपको ये कभी जैसे एक होता है ना, नॉर्मल हम लोग बैठते हैं और हमें याद आता है कि हमारे जो पुराने दिन थे वो कितना स्ट्रगल था, क्या-क्या हमने फेस किया है। तो आपने तो काफ़ी कुछ फेस किया है, क्या फ़ील होता है आपको? अगर मैं शुरू के दिनों को याद करूँ तो मेरे पास एक फ़ोन था सैमसंग J7 जो कि मेरे हस्बैंड का था। उसको मुझे 2 घंटे के लिए वो मिलता था कि तुम 2 घंटे शूट करो, अपलोड करो और एडिट करो। आप बिलीव करिए कि आँधी बहती थी तूफ़ान आता था, मैं छाता लेके छत पे खड़ी रहती थी और लोग मुझे पागल नाम दे दिए थे मेरे मोहल्ले वाले कि ये बेवकूफ़ है, इतना भी क्या यूट्यूब को लेके सीरियस रहना कि छत पे जाके तूफ़ान में बिजली कड़क रही है वीडियो डालना। वो स्ट्रगल किया, एक ब्रांड मिला था, बहुत बड़ा ब्रांड था जिसके साथ में कोलैबोरेशन का काम मिला था। उन लोगों ने बोला कि आपकी वॉल बहुत अच्छी होनी चाहिए और लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। रिंग लाइट तो पता भी नहीं था क्या होता है। 3-3 फ़ोन मैं हुँ। चेहरे के पास जलाती थी, इधर से छोटा-छोटा जो बटन वाले फ़ोन आते हैं और उसको ईंटे पे ऐसे रख के और जब वो चेहरे पे आता था तब मैं उस वीडियो को शूट करके देती थी। आप बिलीव करिए कि मेरी वीडियो अप्रूव नहीं होती थी। किस लिए? क्योंकि लाइटिंग अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड चेंज करिए, हम काम नहीं करेंगे आपके साथ। तो वो सब चीज़ें झेलना वो एक क्रिएटर जब झेलता है ना तो वो अंदर से टूटता है। फिर हुँ। एक टाइम पे फैमिली सपोर्ट भी कर रही थी और एक टाइम पे फैमिली में देखिए बहुत सारे मेंबर हैं, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बस मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते थे। वो ऐसी-ऐसी हरकतें करते थे जिससे कि मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। लाइक कमेंट पढ़-पढ़ के कि अरे तुम्हारी वज़ह से ये कमेंट आ रहे हैं, तुम्हारे वीडियो डालने की वज़ह से हमें ये सुनना पड़ रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी
क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगी। ओके। सो क्योंकि आपकी जो शादी हुई उनका एज गैप बहुत ज़्यादा था, तो लोगों ने कुछ इसके बारे में बात बनाई? क्योंकि देखिए ऑनलाइन तो बहुत लोगों ने बनाई और शायद जितना आपने आस-पास के लोगों से सुना होगा, फिर वो आप ऑनलाइन वाला तो इग्नोर ही कर देते होंगे। सो आस-पास के बिल्कुल, लोगों देखिए, ने बातें बनाई? हाँ जी, मुझे याद है कि मैं अपनी बच्ची को लेके हॉस्पिटल जाती, तो मुझे लोग देख के तुरंत गुनगुनाना, मतलब मैं समाज से पूछना चाहती हूँ, आपको पता है मैं अपने चैनल पे कभी नहीं बोली हूँ, आज इस चैनल पे बोलना चाहूँगी। लोगों के हिसाब से मेरी लाइफ़ क्या होनी चाहिए, मैं बताती हूँ। मैं एक सिंपल सी सूती सी साड़ी लपेट लूँ और मैं मेकअप तो बहुत दूर की बात है, मैं बहुत सिंपल सी रहूँ और अपने को बहुत एजेड दिखाऊँ और मुझे जीने का हक नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा एज के हैं। लोगों के हिसाब से मुझे बहुत दुखी फ़ील करना चाहिए, हर लोगों से मुझे रोना चाहिए जाके कि अरे देखते हो मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। मुझे या तो मुझे रोना चाहिए मैं सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ क्योंकि उन लोगों के हिसाब से मुझे जीना ही नहीं चाहिए। तो कुछ लोग हॉस्पिटल तक भी लोग नहीं छोड़ते। पता है आपको मैं हॉस्पिटल में ऐसे अपने बच्चे को लेके बैठी हूँ। अच्छा इस मतलब हमारी भोजपुरी में लोग बात करने लगते हैं, इसका मर्द तो ऐसा है, कैसे रहती होगी बेचारी? ठीक है, अभी मैं बेचारी हूँ। फिर अगर मैं कुछ कर ली अपनी लाइफ में, अरे! ये यही चाहती थी, इसीलिए तो इसने शादी की। कुछ लोग बोल देते थे पैसे के लिए मतलब ऑनलाइन छोड़िए, ऑफलाइन भी लोग बोल देते थे कि हाँ, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। किसी लड़की की जब मेरी शादी स्टार्टिंग में हुई थी, इतना आसान नहीं था ये लाइफ। किसी लड़की के सपने टूटे हैं। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, उसको मैंने खुशियों से भरा है, उसके लिए मेहनत किया है, आज हम हस्बैंड-वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जब तब की बात और तुमको पैसे दिख रहे हैं, अगर पैसे से कोई सुखी हो सकता है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसे हैं, फिर भी वो दुखी हैं। तो आपके हस्बैंड का भी रिवर्ट करते हैं? क्योंकि बुरा तो उनको भी लगता होगा, क्योंकि ताने आपको पड़ते हैं तो, और वो इतनी सपोर्टिव भी मुझे है उनको भी आपको। पड़ते हैं वो हमारी मैरिज लाइफ भी इफ़ेक्ट हुई सोशल मीडिया पे जब हम आए स्टार्टिंग में तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी मैंने इसको कभी शेयर नहीं किया बट हुआ हमारे में तनाव हुए थोड़े बहुत कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही हैं। वो कभी बोले नहीं मेरे लिए या सोशल मीडिया पे तो लोगों को लगता है इनके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद यहाँ नहीं बैठी होती। बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग कैमरे पे आके कंफर्टेबल नहीं है कि बातें बोलें। बट उन्होंने मुझे एक गार्डियन की तरह डाँटा है एक अच्छे पति की तरह प्यार भी किया है, प्यार से समझाया है, तो वो हर रूप में मेरा साथ दिए हैं कहीं न कहीं। तो हुआ है ऐसा बहुत बार, अपनों ने मतलब जो अपने रिलेटिव थे, जिन्होंने शादी करवाई वो तक सवाल उठा देते हैं, तो मैं क्या कहूँ आपको? वो तक एज बस एक ही मिस्टेक हो गई एज, अरे कोई बात नहीं ना, हो गई तो हो गई, उसको एक्सेप्ट करो, आप प्यार से भी तो देख सकते हो। कहीं जाओ आप मैं कहीं जाती हूँ ऐसे लोग तो कितना अजीब फ़ील होता होगा। आप खुद को रख के देखिए, भगवान ना करे आपकी फ़ैमिली में ऐसा हो जाए किसी के भी साथ अ, कहीं भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन वही बातें हैं। ये बातें भी मैं यहाँ बोल रही हूँ शायद लोगों को लगे कि मैं दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अपनी स्ट्रगल बता रही हूँ कि नहीं ये आसान नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि आपके पास ब्रांड आते थे और आप एक लाइटिंग की वज़ह से या बैकग्राउंड की वज़ह से वो रिजेक्ट हो जाता था ऐड। आजकल तो क्योंकि आप बड़े रॉ वीडियोज़ बनाते हो, मैंने देखे हुए आपके वीडियोज़, मतलब जो है सो है। अगर आप चारपाई पे हाँ बैठे हो जी। तो चारपाई पे, लेकिन कुछ लोग, मैं आपका एक पॉइंट लेना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं अगर चारपाई पे बैठे हैं तो वो दिखाते हैं कि वो बेड पे बैठे हुए हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ एक। मतलब सोशल हाँ मीडिया जी, पे कुछ और शो करते हैं और वो होते कुछ और हैं। उनका होते कुछ और हैं। जो हाँ, उनकी लाइफ कुछ और ही चल रही होती है लेकिन दिखाते कुछ और हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को। हाँ, बिल्कुल, मैं जानती हूँ, मैं ऐसे लोगों से सामने से मिली हूँ बहुत सारे लोगों से और उसके बाद मेरा एक ब्रेकडाउन भी हुआ है 2023 मेरे लाइफ़ का सबसे खराब समय में से एक चीज़ रही है कि जब मैं बहुत से लोगों से मिली, तो बहुत अच्छे लोग मिले और कुछ लोग ऐसे मिले, जो मेरी मतलब जो आप बहुत रॉ हो ना, इनोसेंट हो, तो लगता नहीं है कि चोट पहुँचती कि हम क्या कर दिए? ये नहीं होना चाहिए था करेक्ट। हमारे साथ।
तो देखिए अब मुझे लगता है कि अगर मैं चींटी की चाल ही चल के धीरे-धीरे ही सही अपने दाने को ले जा रही हूँ अपने लक्ष्य तक, तो मैं पहुँचूँगी। भले मैं धीरे जा सकती हूँ, भले ही मेरे साथ के लोग आज मिलियन में हैं, मैं थोड़ी पीछे हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वही तो मुझे अपनाया है लोगों ने। अगर मेरी वही अच्छाई निकाल दीजिए, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने सवाल जो आपने मैंने अभी तक नहीं रीड किए हुए हैं क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर सच्चाई है। झूठ को पढ़ने की जरूरत होती है, सच को पढ़ने की बिल्कुल। जरूरत नहीं होती है। तो कितना दिन तक चलेगा ये बताइए आप। शायद साल भर 6 महीने वो चीजें बहुत हाई पॉइंट पे रहेगी। लेकिन आपकी अच्छाइयाँ जो सुकून जो हम रात को सोते हैं एक सुकून की नींद कि आज मैंने सबका अच्छा किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, आज मैंने झूठ नहीं बोला, तो वो सुकून मेरी लाइफ में है कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं भले ही मतलब उतना अर्न नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं दिखावा नहीं कर सकती क्योंकि कितने दिन करूंगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर लोग आपसे डिस्कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये एक हुँ। मैं मैसेज देना चाहूंगी कि जो हो वही रहो। आपको पैसा कम मिले लेकिन जो खुशी और सुकून मिलेगा वो लाइफ टाइम चलेगा। ओके। सो क्योंकि आप एक छोटे गाँव से आते हो और क्योंकि आप एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक एग्ज़ाम्पल तो हो, जो कि एक मेंटली स्टेबल नाउ अभी और फाइनेंशियली स्टेबल हो आप, खुद कुछ कर सकती हो। तो गाँव में तो आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे जो लोगों को मतलब मैंने तो बहुत देखे हैं गाँव में और गाँव में ऐसा होता भी है कि मतलब वुमेन्स का ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं लिया जाता, है ना? बिल्कुल। उस पे आप हाँ क्या जी। कहना चाहोगे? मैं जानना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये शुरुआत होती है ना बचपने से ही शुरू हो जाती है लड़कियों के साथ में। पहला बात लड़की हो, अरे हाँ, लड़की है। आपके बताने से नहीं हम लड़का नहीं हो जाएँगे। लेकिन फिर उसके बाद में शादी हो जाने के बाद में औरतें ही मैं माफ़ करना चाहूँगी, मैं बहुत सारे लोग को देखती हूँ, मुझे खुद लोग आके बोलते हैं कि आप वीडियो बनाती हैं ना, अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ ना मेरे पति चप्पल मार के मेरा मुँह तोड़ देंगे। तो मैं उनको बिठा के समझाती हूँ कि जब आपकी सोच ऐसी है कि वो आप चप्पल सहने के लिए आप तैयार हो, तो फिर आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती हो। तो कुछ अशिक्षा है क्योंकि शिक्षित नहीं है महिलाएँ और कुछ ऐसा है कि शुरू से ही ऐसा परवरिश जो पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, वहाँ पे ऐसी दी जाती है। देखिए अगर बहू गलती करेगी, तो सासू माँ तुरंत पहुँच जाती हैं डाँटने के लिए, लेकिन वही उनका बेटा गलत कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मुझे एक बात ही कहनी है कि जो भी मेरी इस वीडियो को खासकर मम्मी-पापा लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही करना हुँ, चाहूँगी कि जो भी बेटी आती है या आपकी बेटी जाती है, ये किसी के साथ भी अच्छी या बुरी चीज़ें हो सकती हैं कि उनकी भी राय लीजिए। देखिए हम औरतें ना बस प्यार और भरोसे के अलावा कुछ भी नहीं ढूँढती। मैं जहाँ तक अपनी ज़िंदगी में अनुभव की, आप प्यार से बिठा के ना उसमें आप एक पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लीजिए कि बेटा हम सुई खरीदने जा रहे हैं, कैसी ले आएँ? मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। म भले मकान लोग खरीद लेते हैं, बहुओं से नहीं पूछते। मैं सुई की ही बात उतने से वो इतनी खुश हो जाएगी ना कि वो पूरी प्रकार बता देगी सुइयों की। तो उससे क्या होगा ना कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके आपके प्रति उनका इज़्ज़त बढ़ता है, उनको लगेगा कि नहीं हम भी अपने फैमिली में कुछ है। वो एक खाना ही बनाएगी ना वो कल दूसरे तरीके से बनाना स्टार्ट कर देगी क्योंकि उसको उस फैमिली में प्यार और इज़्ज़त मिलने लगेगा। वो हुँ। इसीलिए मैं चाहूँगी कि अगर वो यूट्यूब पे आना चाहते हो, वो अपना कोई सपना पूरा करना चाहती हो, वो उनकी बातें सुनिए कम से कम। सुन के समझने की कोशिश करिए और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए क्योंकि जब औरत या पुरुष कोई भी आगे बढ़ता है तो हमारा समाज के साथ-साथ हमारे फैमिली भी मतलब फाइनेंशियल हम स्टेबल होते हैं, तो ये अच्छी बात है, महिलाओं का बात ज़रूर सुनना चाहिए। बिल्कुल। सो क्योंकि आप एक क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा इश्यू चलता है कि लोगों की थोड़ी-थोड़ी बात में मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। अगर बच्चों का मतलब बच्चों क्यों बोलूँगी ख़ैर जो लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनका अगर ब्रेकअप भी हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपने तो एक ऐसा टाइम पीरियड झेला है जहाँ पे सच में डिप्रेस्ड हो सकते हो आप। तो मैं जानना चाहती हूँ आप उस टाइम डिप्रेशन में थे या फिर आप डिप्रेशन में नहीं थे तो क्यों नहीं थे? आपने कैसे लड़ी वो ज़िंदगी? मैं 2016 की बात कर रही हूँ, 2016 में कुछ ऐसा हुआ था मेरे फैमिली में 2016-17 की बात है, मुझे एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं याद है।
उस टाइम पे मेरी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए थे कि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी। अब मुझे लगता था कि मुझे नहीं जीना है, अपनी ज़िंदगी को यहीं ख़त्म कर देना है क्योंकि अब मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं बचा है। मेरे साथ में कोई नहीं था उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है। मुझे लाइट नहीं पसंद आती थी, रोशनी, बाहर जाना, लोगों से मिलना, अपने बच्चे से भी उतना बात करना नहीं, जबकि मेरी बेटी उस बहुत टाइम आपने छोटी-सी थी। वीडियो बनाना शुरू नहीं किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं शुरू किया था। मैं टिकटॉक वगैरह में कुछ नहीं, मेरे पास फ़ोन तक नहीं था खुद का पर्सनल। मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। मुझे हर समय ये लगता था कि अब यहाँ पे ख़त्म करना है अपनी लाइफ़ को। मैं सोचती रहती थी कैसे ख़त्म करूँ? बट उस टाइम पे मैं इतनी बीमार हो गई कि मुझे बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ चली 10, 15, 20 दिन, लेकिन एक बार डॉक्टर आई, एक लेडी सी डॉक्टर थी, बिल्कुल आपकी तरह प्यारी सुंदर सी थी। उन्होंने अपने हाथों में मेरा हाथ लिया और उन्होंने पूछा मेरे से और मैं एकदम छोटे बच्चे की तरह पूरी रोती गई, रोती गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए या कहनी चाहिए। जो मेरे मन में था वो सब कुछ मैंने बोला। क्योंकि मेरी मेरी जो है वो अबॉर्शन हुआ था मेरा। मैं प्रेग्नेंट थी और उस समय मैं उसके बाद में बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी। मुझे हार्ड-हार्ड दवाइयाँ चल रही थी और फैमिली का प्रेशर था कि नहीं सेकंड बेबी चाहिए क्योंकि बच्चे के साथ में एक और बच्चा चाहिए था मतलब हम लोग का और वो मैं नहीं कर पा रही थी। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और मैंने ये सारी बातें डॉक्टर को बताई और डॉक्टर ने समझा और मुझे बताया कि नहीं ये चीज़ें आपको करनी है। और फिर मेरे लोगों ने मुझे समझा, उन्होंने समझाया कि खुश रहो। मैंने गाने सुने 90s के, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करने लगी। फिर मैं निकली उस डिप्रेशन से और यूट्यूब पे आने के बाद भी मैं एक बार डिप्रेशन में चली गई। यहाँ पे एक ट्रोलिंग हुई, बहुत अलग लेवल की ट्रोलिंग स्टार्ट हुई। इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब के हर जगह मतलब एक ही पॉइंट हस्बैंड वाला या कुछ भी चीज़ें जैसे कि आप देखिए अभी-अभी मैंने ताज होटल में मेरे दीदी जाजी की एनिवर्सरी थी, अभी मैंने रील डाली है जो कि 4.5 मिलियन ऐसे गई है। उसपे कमेंट है कि अरे तुम इस होटल में कैसे पहुँच गई? तो तुम ये करने गई हो, मतलब समझ सकती हैं किस तरीके के कमेंट होंगे। ये सारे कमेंट बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं क्योंकि गाँव के हैं तो क्या हम नहीं जा सकते? वहाँ पे मेरे दीदी ज हुँ। और मैं खुद इतना कमाती हूँ कि मैं ताज होटल में जाके 1 कप चाय पी सकती हूँ, ये लोग नहीं समझते हैं। तो इस तरीके की जब ट्रोलिंग स्टार्ट हुई तो 2023 में कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल से मिली, ऐसे लोगों से मिली जिसकी वज़ह से भी मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि ये नहीं होना चाहिए था मेरे लाइफ में। तब मेरे यूट्यूब पे भी मैं बहुत नीचे आ चुकी थी मतलब व्यूज़ मेरे बहुत डाउन हो गए थे। लोग एक अलग अलग तरह की नेगेटिविटी मेरे लिए झूठ फैलाए जो कि मुझे पता था मैं चाहती तो उसको सामने से आके जवाब दे सकती थी। बट मुझे लगा कि वो लोग क्या मेरे दुःख दर्द में कोई शामिल नहीं है तो फिर मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करूँ। मेरी बेटी 11 साल की है, उसने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि निकलो इससे और वो मुझे सुलाती थी अपने बाजू में लेके और मेरे को स्टोरी सुनाती थी, हम लोग मूवी देखे और मैं उस डिप्रेशन से बाहर निकल गई। तो आप उन ट्रोलर्स को क्या कहना चाहोगे जो आपको अननेसेसरी में ट्रोल करते हैं? उनको भगवान से सद्बुद्धि माँगने के अलावा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं बस प्रार्थना कर सकती हूँ क्योंकि ये कुछ नहीं है। पता है ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात जान के रख लीजिए। हुँ। सिर्फ़ दूसरों को परेशान करने के अलावा। बिल्कुल। सो क्योंकि आपकी लाइफ़ में बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं और आपकी एक बेटी भी है, उसके लिए आप क्या सोचते हो? उसके फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहूँगी क्योंकि जो मेरी अ, खूबियाँ हैं, जितनी भी मेरे अंदर जो कुछ मैं फ़ील करती हूँ क्योंकि इंसान अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों जानता है, भले दुनिया से झूठ बोल सकता है, वो उसमें दूँ और वो जो बनना चाहे वो बने। लेकिन मेरी बेटी एक डॉक्टर, एक सर्जन बनना चाहती है, अभी वो 7th क्लास में है बट उसका एम एकदम क्लियर है कि नहीं मुझे यही बनना है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी और मुझे अब प्राउड होता है, मैं सोचती थी पहले मैंने अपना मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करती। अभी मैं सोचती हूँ कि शायद मैं एक अच्छी सर्जन देश को देने के लिए मैं एक जन्म ली हूँ कि मेरे कोख से एक सर्जन ने जन्म लिया है। पता नहीं वो आगे क्या बनेगी लेकिन फ़िलहाल मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है जब वो बोलती है कि मैं एक बड़े डॉक्टर बनूँगी और आपका आपको कभी दुखी नहीं होने दूँगी। अभी मैं उदास होती हूँ तो बोलती है कि बस ये आखिरी बार है आपका, अभी मैं फिर से डॉक्टर बन जाऊँगी, मैं सब कुछ सही कर दूँगी। तो वो डॉक्टर बने या फिर जो कुछ भी बने, लेकिन सबसे ज़्यादा वो याद रखे कि वो शांति की बेटी है और उसकी मम्मी क्या है वो हमेशा याद रखे कि मैंने अपनी बेटी के लिए अपनी लाइफ़ में बहुत सारे त्याग किए हैं जो कि बिल्कुल। मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ अपनी लाइफ़ का छोड़ा है, सब कुछ कि उसको एक अच्छा फ्यूचर दे पाऊँ, उसको एक
हर चीज़ दे पाऊँ। मतलब मुझसे जो कुछ नहीं, मतलब एक होता है ना, माँ तकदीर से भगवान से लड़ सकती है, तो मैं लड़ी, मैं सबसे लड़ी हूँ। मैं हर छोटी-छोटी चीज़ें उसका ध्यान रखती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा त्याग शायद मेरी बेटी की ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर देगा। तो मैं चाहूँगी कि मैं उसको सब कुछ दुनिया की दूँ, हर एक चीज़ जो मुझसे बन पाएगी। बिल बिल्कुल। सो अभी आप फैमिली प्लानिंग को क्या देखते हो? क्या आप अभी और प्लान करना चाहते हो बच्चे, या क्या नहीं, ऑडियंस जो मैं आपकी चाहती आपको हूँ, देखती है? अ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि रम्या अकेली नहीं रहे, क्योंकि मुझे लगता है मैं 4 बहनें हूँ, अभी तो 3 हैं हम, 1 नहीं है। तो हम बहुत स्ट्रेंथ हैं, हम एक-दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, इतना प्यार है हम में। तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक बेटा या बेटी, मुझे दोनों में से कोई चलेगा, कोई वो नहीं है। लेकिन फिर लगता है वो चीज़ें से मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। मतलब प्लानिंग करते-करते डॉक्टर ने बोला कि आप आईवीएफ की तरफ जाओ, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अभी मैं पता नहीं हुँ। आगे क्या करूँगी कि नहीं, बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि रम्या के पास उसका एक भाई या बहन कोई भी हो उसके साथ देने के लिए। ओके। सो आपने एक दिमाग में मेरी बात आई कि आपने भी बोला कि 4 बहनें हैं आप और बड़ी स्ट्रेंथ हो आप। सो हुँ। कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसे एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ से मिल रहे थे, तो ऐसे ही बच्चे प्लानिंग की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि बच्चा प्लानिंग पहले तो चलो स्ट्रेंथ होती थी, ठीक है? कि भाई 4 लड़के होते हैं तो बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि 4 लड़के 2 लड़के 2 लड़कियाँ होती हैं तो रिलेशंस बिल्ड होते हैं आगे। और अभी तो एक करके बच्चा छोड़ देते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी आप ये देखो आस-पास, उन्होंने अपने रिश्तेदार गिनाए कि असली भाई-भाई, असली बहनों-बहनों में ही नहीं बनती। हुँ। कि भाई-भाई एक-दूसरे पे केस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक गुड़गाँव में केस हुआ कि भाई ने एक दूसरे भाई को ही मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो वो आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो और यहाँ पे दूसरी साइड ये चीज़ें होती हैं, तो उस पे क्या कहना चाहते हो आप? मैंने ऐसे भी लोगों को देखे हैं, मेरे खुद के भी मेरे फैमिली में हुआ है, मेरे मायके में। जैसे कि मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा और पापा, हम 3 भाई हैं। और एक टाइम पे एक-दूसरे के लिए वो भी बहुत कुछ किए हैं, और आज थोड़ा-सा मनमुटाव चल रहा है कुछ फाइनेंशियल इश्यू या कुछ चीज़ों की वजह से। लेकिन हम 3 बहनों का ये है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत कम-कम गैप है हम तीनों में, तो हम साथ में बड़े हुए हैं। हम लोग सब कुछ दुनिया में हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, मतलब इतना समझिए। और हम मुझे कभी मम्मी की कमी नहीं फ़ील हुई। ऐसा नहीं है, कभी-कभी मम्मी की याद आती हुँ। है, जब मैं दूसरों की मम्मियों को देखती हूँ या उनको प्यार करते तब। बट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरी बहनें मेरे लिए हर वो चीज़ की हैं, मेरे लिए मैंने उनके लिए हर वो चीज़ की है जो मेरी मम्मी होती तो करती। माँ तो कोई नहीं बन सकता है, लेकिन वो मैं उनके लिए माँ हूँ और वो मेरे लिए माँ है। तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। अगर वो नहीं होती तो मैं ज़िंदा नहीं होती, मैं कब का अपनी लाइफ़ ख़त्म कर चुकी होती। मेरी 2 बहनें हैं जो छोटी, वो दोनों अलग-अलग तरीके की हैं। एक मेंटली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, एक मुझे एक अलग तरीके से सजेस्ट करती है चीज़ों को। तो दोनों चीज़ों को मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ और अपना खुद का लगाती हूँ, वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लगता है नहीं, वो सही कह रही थी, ये बात ऐसे है। तो वो मेरी बहुत स्ट्रेंथ है, तो तो आई होप ऐसा कि कुछ पूरी नहीं है। दुनिया में भी तो आई होप कि पूरी दुनिया में जो स्ट्रेंथ है भाई-बहनों की, जो पहले से बनी आ रही है, वो बनी रहे, क्योंकि बनी रहे, अभी बहुत बिल्कुल। अजीब कैसे डर लगता है। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे जो लड़कियाँ या जो हाउसवाइफ हैं, जो स्टार्ट करना चाहती हैं, यूट्यूब जर्नी मान लीजिए या कोई भी चीज़ें स्टार्ट करना चाहती हैं, वो कैसे स्टार्ट करें? आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा यहाँ टेक्नोलॉज़ी की बात करूँगी, क्योंकि हमें क्या लगता है कि एक फ़ोन मिल गया तो हम यूट्यूबर बन गए। देखिए, ये भ्रम है। आपके पास फ़ोन होने से आप यूट्यूबर बिल्कुल नहीं हो। पहले तो आप टेक्निकल की वीडियो को देखिए, क्या लगता है वो फालतू के वीडियो नहीं बनाते। मैंने भी एक बहुत फ़ेमस यूट्यूबर है मनोज डे करके, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, उनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई है। वो जितनी भी वीडियो बनाते थे उस टाइम मैं सब देखती थी, ताकि टेक्निकल में टैग कैसे लगाएँ। तो यूट्यूब को बहन या भाई जो भी देख रहे हैं, वो 10 दिन समय निकाल के सीख लीजिए, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे आते हो तो वो ज़माना गया जब हम सिर्फ़ फ़ोन में वीडियो बना के अपलोड कर देते थे, वायरल हो जाते थे। आजकल कॉम्पिटिशन हाई है, सेलिब्रिटी से लेके नॉर्मल सभी लोग यूट्यूब पे हैं। यहाँ पे एडिटिंग बहुत हाई लेवल की होने लगी है, थंबनेल बहुत, तो वो थोड़ा सीखिए और डिमोटिवेट मत होइए और सबसे पहले रॉ रहिए, जो आप हैं
वही रहिए। जैसे मैं अपने गाँव से हूँ, तो मैंने गाँव की शांति चैनल का नाम रखा है, तो मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं होती है कि मैं गाँव से हूँ, मैं थोड़ी कम पढ़ी-लिखी हूँ, ऐसा मुझे कभी महसूस ही नहीं होता। मुझे लगता है मोदी जी भी मिले तो मैं उनसे बात कर लूँ अभी, उनका इंटरव्यू ले लूँ, ऐसे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। तो वो रखिए, और दूसरा, खुद पे भरोसा और भगवान पे भरोसा रखिए। जो है वो दिखाने की कोशिश कर, अगर आपने किसी और की कॉपी की तो आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो पाएंगी। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि यूट्यूब स्टार्ट करो, यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत प्यार है, पैसे से ज्यादा प्यार है। पता है आपको, लोग समझते ही नहीं। मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है, अगर मैं थोड़ी परेशान हूँ, इमोशनल हूँ, तुरंत अरे दीदी नहीं, हमें बहुत दुख होता है, ये वर्ड वो तो कमेंट करके चले गए, बट जब मैं वो पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है अरे मैंने ये कमाया है। मैंने एक टाइम पे यूट्यूब छोड़ने के लिए सोचा, और मेरे पास एक मेरी सब्सक्राइबर बनारस में दौड़ती हुई आई, बाइक रोक के और मुझे गले से लगा ली। फिर मैं सोचा शांति, तुमने तो ये कमाया है, तुमने लोगों के दिल में जगह बनाई है, तुम क्यों डिमोटिवेट हो कि यूट्यूब छोड़ना चाहती हो? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं, आप बिल्कुल यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करिए। आप किसी से भी ये उम्मीद मत रखिए कि फलाना आपको वायरल कर देंगे, ढिमकाना से आपको हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब की टेक्निकल की वीडियो देखिए, अच्छे कंटेंट बनाइए, आप रॉ रहिए, किसी की कॉपी नहीं कि फलाने ने ये करके कर लिया। आप देखिए, आप कॉमेडी में बेस्ट है, टिप्स में बेस्ट है, मतलब किस चीज में है, उस क्षेत्र में आप आगे जाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्यों, मन साफ होता है तो भगवान बहुत कुछ देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच शांति जी, अपना व्यस्त जीवन से आपने हमें समय दिया इतना। बिल्कुल तो नहीं, थैंक यू थैंक सो यू मच। आपका, जो मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया और मैंने खुल के बातें करी, और मतलब बिल्कुल बिना सोचे समझे। जी, अभी तो हमने ऑनलाइन किया है, आप जब भी आएँ तो बिल्कुल बताएँ और हम लोग फिर लाइव इंटरव्यूज़ करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जब भी आऊँगी हम करेंगे। और थैंक यू बोलूँगी मैं सबका और पूरे यूट्यूब फैमिली का, जो कि आज अगर वो नहीं होते तो मैं शायद ये इतना नहीं बोल पाती या इतना नहीं समझा पाती। जो कुछ भी बोला मैंने अपने मन से बोला, जो मेरे मन में आया, और यही कहीं न कहीं मेरी सच्चाई कहिए या जो कहिए, वो लोगों को पसंद आती है, जिससे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। सो ऑडियंस, अगर हमें आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। नमस्ते। थैंक यू।